जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब वो प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट अपने पॉलिसी मेकिंग में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूशन में ध्यान में रखते हुए काम करे, है ना। मतलब अपना गवर्नेंस को चलाने में, सरकार चलाने में इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे। ठीक है, इसका मतलब है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी वो सारे पॉलिसीज़ जो सरकार को डायरेक्ट करेगा, यानी आप बोलिए कि इंस्ट्रक्शंस देगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करेगा, तो इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप इस तरीके से सरकार को चलाइए जिससे लोगों का कल्याण हो, जल कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट बने। तो आपको पता है कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, इसलिए हमारे देश में आप जितना कानून देखते हो कि आपके पास राइट टू एजुकेशन है, लोगों का भलाई के लिए जैसे पीडीएस सिस्टम है ना, जो आपको अनाज वगैरह मिलता है ना, पीडीएस ही बोलता है, शायद पीडीएस ही बोलता है उसको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डीपीएसपी को। सॉरी, इससे पहले हम आपको फंडामेंटल राइट समझा चुके हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी ना पार्ट 4 में डिस्कस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आपको फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मिलेगा। जो पार्ट 5 है वो सेंटर के बारे में बात करता है। ठीक है, पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में बात करता है। तो पार्ट 4 आपको डीपीएसपी को डिस्कस करता है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 है। 36 आप बोल सकते हैं कि 38 से लेकर 51 है, क्योंकि ये जो दो आर्टिकल है ना 36 और 37। 36 बात करता है स्टेट्स के बारे में, कि जो स्टेट्स हैं, जो 37 में बात किया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, है ना, आपका एग्जीक्यूशन में, लेजिस्लेशन में, इन सभी में अप्लाई करे सरकार इन सभी प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो स्टेट्स का मतलब क्या है? स्टेट्स का मतलब वही है, आर्टिकल 36 डिस्कस करता है कि स्टेट्स का मतलब वही है जो पार्ट 3 में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 12 में, है ना। आर्टिकल 12 में बात किया है ना कि स्टेट्स का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव असेंबलीज और बाकी जो अथॉरिटीज़ स्टेट्स के अंदर काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के में पार्लियामेंट और जो बाकी जो अथॉरिटीज़ काम करता है, लोकल अथॉरिटीज़, और वो सारे अथॉरिटी जो आपका गवर्नमेंट के अथॉरिटी के तौर पे फंक्शन करता है ना, वो सब क्या स्टेट्स के डेफिनेशन के अंदर आता है। तो आर्टिकल 12 भी डिस्कस करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आर्टिकल 36 बात करता है कि स्टेट्स का मतलब क्या। स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि जो आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, आपका खैर दिल्ली तो यूटी है, बाकी जो स्टेट्स हैं उस तरीके से वो स्टेट्स नहीं। स्टेट्स का मतलब पॉलिटी में होता है कि पूरा राष्ट्र, हाँ, जो सरकार चल रहा है आपका सरकार। स्टेट्स का मतलब डेफिनेशन क्या होता है कि एक सॉवरेन कंट्री हो, पॉपुलेशन हो उसके पास, एक टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो, वो होता है स्टेट्स का मतलब। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से 36 से हुआ स्टेट्स का डेफिनेशन देता है, और 37 बात करता है कि सरकार का ड्यूटी होगा कि ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस में और गवर्नेंस को चलाने में। ठीक है, तो ये बात हुआ। तो 38 से लेकर 51 तक डिस्कस करता है कि कौन कौन से सारे प्रिंसिपल्स हैं जिस पे सरकार को एक्शन लेना है, और वो जब लोगों की इंटेंशन होगी, आदमी के जब पीपल्स, भारत का लोग जब डिमांड करेगा तो सरकार को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। जैसे डीपीएसपी को हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, है ना, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को यूज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, एज इट इज़ नहीं उठाए हैं, जो हमारे काम का है उतना ले लिए हैं, बाकी छोड़ दिए। तो उसी तरीके से डीपीएसपी को हम अपने काम के हिसाब से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर इसी को बोलता है नोबल फीचर है। डीपीएसपी नोबल फीचर की तरह है, मतलब यूनिक फीचर है, एक ऐसा चीज़ जो कहीं देखने को नहीं मिलता है, यूनिक है, यूनिक, तो इसी को बोलता है नोबल फीचर। डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि डीपीएसपी इज अ नोबल फीचर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। सी का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसी तरीके से डीपीएसपी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, है ना,
कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को जानना चाहते हैं कि उसके पीछे का दर्शन क्या है, दर्शन लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो डीपीएसपी समझ लीजिए और फंडामेंटल राइट्स समझ लीजिए। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों कंटेन करता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सोल, आत्मा, इसे बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आत्मा है, आत्मा जैसे मनुष्य में आत्मा होता है ना, हम सभी में आत्मा है जो हिल जाता है। आत्मा मतलब क्या, वो नहीं जो दिखता है, आत्मा मतलब वो जो बिना कहे वो चीज़ समझ लेता है जो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो वही आत्मा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिखता है वो आत्मा है आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। जब इन दोनों को क्लैप कर एक साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर से, हमारे संविधान सभा के मेंबर्स के दिमाग में, मन में था, कैसा स्टेट बनाने चाहता था, कैसा हमारे फ्रीडम फाइटर का इंटेंशन था हमारे इंडिया को लेकर, ठीक है। यानी इंडिया को लेकर फ्रीडम फाइटर क्या सोचते थे, ये वाली बात है। चलिए, अब जैसे आपको मालूम हुआ कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और जब जैसे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसा मतलब मेजर्स लिया गया जिससे लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो, है ना। जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स आया और बहुत सारे कानून आए। ऐसा आप हिस्ट्री में इसे पढ़िएगा, है ना, अभी उसमें हम लोग नहीं घुसते। तो यहाँ पे आइए, तो ये बताएं कि आपको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है। उसी तरीके से ग्रैनविल ऑस्टिन है ना, एक कोई पॉलिटिकल फिलोसफर है, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। कंसाइंस मतलब वो क्या, आत्मा, है ना, कि एकदम अंतरात्मा की बात है, अंतरात्मा की कंसाइंस की बात है। तो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आपका, ठीक है। फिर उसी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है। किसने क्या बोला है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। बाकी आर्टिकल्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, आर्टिकल्स मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। तो फिर उसी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर बोला है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डीपीएसपी को बोला है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कि वो निर्देश है जो 1935 के एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, जो वहाँ के राजे रजवाड़े था कि इस तरीके से सरकार चलना चाहिए, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज होना चाहिए। उसी तरीके का ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, सरकार को इंस्ट्रूमेंट देता है कि आप इस तरीके से क्या कीजिए, स्टेट्स को चलाइए, है ना, इस तरीके से राज्य को गवर्न कीजिए। तो उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डीपीएसपी भी है, ठीक है। इसका एम क्या है डीपीएसपी का, मतलब क्या काम करना है, वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। आप सुने होंगे कि इंडिया क्या है, वेलफेयर स्टेट, लोगों का कल्याण करना का चाहता है, जन कल्याण होना चाहिए, मतलब सभी लोगों का सोशल तरीके से, आपका इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, यानी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। सबको लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले, फ्रेटर्निटी मिले। जैसे आपको क्या बोलता है उसको, प्रस्तावना प्रीएम्बल में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या है, एम क्या है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करना है देश में, है ना, ये वाली बात है। उसी तरीके से डीपीएसपी का भी क्या काम है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। हो तो ये हुआ बात। तो जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स आपका क्या है, जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जब डीपीएसपी वायलेट होगा तो डीपीएसपी को लेकर आप नहीं किसी कोर्ट के पास जा सकते कि देखिए हुजूर, इसमें तो लिखा है कि वेलफेयर होगा लोगों का, और देखिए सरकार कैसा कानून बना रहा है, जिसको बंद करवाइए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है कि न्यायालय इसको इन्फोर्स करे कि सरकार के ऊपर कि भाई ऐसा लिखा है ऐसा कानून बनाओ, वो नहीं, ठीक है। हाँ, ये लोगों के ऊपर है, आम जनता के ऊपर है, क्यों किस तरीके के
सरकार को चुनना चाहते हैं। अगर सरकार लोगों के भलाई के लिए भलाई के लिए आप प्रोपेगेंडा करे कि हाँ हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, आपको स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, आपको क्या बोलता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको रोड बना कर देंगे, बिजली देंगे तो पानी देंगे, ये सारे काम करेंगे, ये सब क्या है, वेलफेयर का ही काम है। अगर सरकार ऐसा प्रॉमिस करता है इलेक्शंस के समय तो जनता को अच्छा लगेगा तो इलेक्ट करेगा उसको। तो पॉलिटिकल फोर्स है इस पर, है ना। जुडिशियल क्या बोलते हैं इसको, जुडिशियल फोर्स नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स है ये, और कोर्ट के द्वारा फोर्सेबल नहीं है ना, जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स है इसके पीछे। यानी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके हाथ में पावर दे दिए, लोगों के हाथ में। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, लोग, जिसको मन करे उसको इलेक्ट कर दे, है ना, ये वाली बात है। तो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। जब भी आपका DPSP वायलेट होगा तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये लोगों के हाथ में कि वो कैसे सरकार को चुनना चाहती है ना, बीजेपी लाना चाहती है या कांग्रेस लाना चाहती है, ठीक है। जिसको अच्छा लगे उसको ले आ दे। उसी तरीके से इसका काम है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, ना कि पुलिस स्टेट बनाना। तो जैसे वेलफेयर स्टेट्स में बताएं आपको कि लोगों का कल्याण हो हर तरीके से, सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, है ना, पॉलिटिकल तरीके से, मतलब सब तरीके से। मतलब व्यक्ति के जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कैसे आएगा, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, काम धंधा उसको अच्छे से मिले, अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट में। आपका जो पब्लिक ऑफिसेस है उसमें सभी का एक्सेस होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी को ख़त्म करना है, सबको इक्वल लाना है, यही तो काम है। रोटी के बता ही दिए, कपड़ा भी आ जाएगा इसी से, और मकान भी चाहिए तो मकान सोसाइटी में इसी से आ जाएगा। आपका सोशल जब जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस होगा तो सोशल जस्टिस आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। यही बात हमारा जो क्या बोलता है नेहरू जी बोलते थे कि पहले हमको क्या सोशल जस्टिस लाना, इकोनॉमिक जस्टिस लाना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक जस्टिस लाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, पॉलिटिकल जस्टिस इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अम्बेडकर साहब बोलते थे कि पहले इकोनॉमिक जस्टिस लाओ, पॉलिटिकल जस्टिस लाओ, उसके बाद तुम इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश कर पाओगे, है ना। कुछ इसी तरीके से है, मैं उल्टा पुल्टा बोल दिया हूँ क्योंकि ध्यान में नहीं उतना, लेकिन यही बात है, ठीक है। तो ये बात है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, ना कि पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब जो कॉलोनियल टाइप पर चलता था कि पुलिस स्टेट में क्या होता है कि बस लॉ एंड ऑर्डर पालन करो, कानून बनाएंगे, बस लागू करेंगे, लोगों का भला हो ना हो, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, कोई मतलब नहीं सरकार को, बस देश में लॉ कानून ऑर्डर का पालन होना चाहिए। जैसे कॉलोनियल टाइम में था कि कौन भूखा मारा, कौन गरीबी मारा, तुम टैक्स दो, तुम अपना मरते रहो, सड़ते रहो, मुझे कोई नहीं लेना देना। तो पुलिस स्टेट नहीं बनाना है ना, कि तुम मरते रहो सड़ते रहो, नहीं, यहाँ वेलफेयर करना है, लोगों का क्या करना है, कल्याण करना है। DPSP का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जैसे बताया कि नॉन जस्टिसेबल है, न्यायालय में आप लेकर नहीं ले जा सकते हैं, एक ग्राउंड बनाकर कि DPSP का आपका वायलेशन हो रहा है। नहीं, सरकार गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। जैसे आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाइज दिस प्रिंसिपल्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉज में, आप एग्जीक्यूशन में लगाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में लगाओ, माने हर तरीके से जो आप गवर्नेंस चलाते हो उन सारे जगहों पर इम्प्लीमेंट करो इन सारे प्रिंसिपल्स को, ताकि लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो। तो सरकार के ऊपर क्या है, एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है ना, नैतिक जिम्मेदारी, हिंदी में नैतिक जिम्मेदारी लगाता है कि नैतिक रूप से आप एक काम कीजिए, जुडिशरी रूप से नहीं कि जुडिशरी ज़बरदस्ती फोर्स करेगी, करो जल्दी करो, वो वाली बात नहीं, कि आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करिए। सरकार के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। उसी तरीके से 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात करता है कि आप सोशल इकोनॉमिक तरीके से आप लोगों का वेलफेयर कीजिए। तो ये हुआ आपका DPSP, ठीक है, कि DPSP किस तरीके का काम करेगा देश में
अभी काम कर ही रहा है। अब जैसे राइट टू एजुकेशन की बात कर लीजिए, ये कहाँ से, जो आर्टिकल 21A में अब फंडामेंटल राइट बन गया है, वो बात DPSP से ही निकलता है ना, कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो सभी बच्चों को, अर्ली चाइल्डहुड केयर शायद है आई थिंक, और जो 6 साल के लिए अभी जो 21A में जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें क्या है कि 6 साल तक हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए। जैसे आपका आंगनवाड़ी का कंसेप्ट सुने होंगे, तो आंगनवाड़ी में क्या है कि सभी बच्चों को फ्री स्कूल मिलता है ना। अब सर्व शिक्षा अभियान लागू हो गया है कि जब तक आप 14 साल के हो जाते हैं तब तक आपको क्या सरकार फ्री पढ़ाएगा, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है। बाकी कि फॉरेस्ट का ध्यान रखिए, सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म कीजिए, आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत और सारे बहुत प्रोविजंस हैं। मैं आपको प्रोविजंस बताऊँ क्या, 1 सेकंड दीजिए, प्रोविजंस हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। है ना, देखिए सीधे पढ़ देता हूँ मैं आपको। पॉलिटी है ना, 39 में लिखा है कि कंटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स, है ना। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, कि लोगों को न्याय फ्री मिलना चाहिए, लीगल एड, ठीक है, फ्री मिलना चाहिए। विलेज पंचायत होना चाहिए, आर्टिकल आपका 40 में लिखा है। 41 बात करता है कि राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, है ना, कि कुछ केसेस में पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए। 42 में लिखा है कि प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि ह्यूमन कंडीशन वाला वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीवेज में डुबा दिए किसी को, है ना, कोयला के खदान में किसी को झोंक दिए, उसमें कोयला के खदान में किसी को भेजे तो उसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ भेजे, है ना, ये होना चाहिए। और सारे प्रोविजंस हैं, 1 लाइनर है, आप उसको देखकर ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछता है DPSP से, वो फिलॉसफी के ऊपर पूछता है कि फिलॉसफी क्या है, कैसा स्टेट बनाना चाहता है, इसी में घुमा फिरा कर पूछता है। ठीक है, कि फिलॉसफी क्या है, सोल क्या है, किसने क्या बोल दिया, कौन क्या बोल दिया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका DPSP। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। फिर हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।